28 मार्च 2025 की बात है। हरियाणा के भिवानी शहर के बाहर एक गंदा नाला था। उसी नाले में किसी की लाश मिली जो काफी सड़गल चुकी थी। पहचानना मुश्किल था, पर बाद में पता चला कि वो 35 साल के प्रवीण थे जो कुछ दिन पहले गायब हो गए थे। किसी को क्या पता था कि इस गुमशुदगी के पीछे एक ऐसी खतरनाक कहानी छुपी है जिसमें प्यार, धोखा और सोशल मीडिया का जाल बुना हुआ था। प्रवीण एक सीधा सादा आदमी था, भिवानी में ही रहता था। उसकी शादी रवीना से हुई थी जो रेवाड़ी की रहने वाली थी। उनका एक 6 साल का बेटा भी था जिसका नाम मुकुल था। रवीना सिर्फ प्रवीण की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी जानी मानी थी। इंस्टाग्राम पर रवीना राव के नाम से उसके 34,000 से ज्यादा फॉलोअर थे। उसका अपना यूट्यूब चैनल भी था। इंटरनेट की दुनिया में उसकी अलग पहचान थी। फिर कहानी में आता है सुरेश। वो हांसी का रहने वाला था और वो भी यूट्यूबर था। उसकी रवीना से दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। रवीना और सुरेश दोनों सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। वे साथ में छोटे छोटे वीडियो और रील्स बनाते थे। लोगों को उनकी ऑनलाइन जोड़ी खूब पसंद थी, लेकिन इस ऑनलाइन दोस्ती का असर रवीना के घर पर भी पड़ने लगा था। प्रवीण को रवीना और सुरेश के रिश्ते पर शक होने लगा। सुनने में आया है कि रवीना को सोशल मीडिया की इतनी लत थी और सुरेश से उसकी इतनी नज़दीकी बढ़ गई थी कि इस बात पर प्रवीण और रवीना में अक्सर झगड़े होते थे। रवीना इंस्टाग्राम की इतनी दीवानी थी कि घर वालों के मना करने पर भी नहीं मानती थी। 25 मार्च 2025 को कहानी ने एक बहुत बुरा मोड़ लिया। रवीना कई दिन बाहर वीडियो बनाकर घर लौटी थी। कहते हैं कि उसी दिन प्रवीण ने रवीना और सुरेश को अपने ही घर में गलत हालत में देख लिया। इसके बाद प्रवीण और रवीना में जोरदार बहस हुई। गुस्से और धोखे के उस माहौल में क्या हुआ ये तो किसी ठीक से नहीं पता, पर पुलिस की जांच में जो बात सामने आई वो बहुत डरावनी थी। पुलिस के मुताबिक 25 मार्च को झगड़े के बाद रवीना और सुरेश ने मिलकर प्रवीण का गला घोंट दिया और मारने के लिए उन्होंने एक मामूली सी चुन्नी, दुपट्टे का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि हत्या के बाद रवीना पूरे दिन ऐसे बर्ताव करती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि उसने कुछ घंटे पहले ही अपने पति की जान ले ली है। देर रात जब घर में सब सो गए, करीब 2:30 बजे सुरेश बाइक लेकर रवीना के घर आया। दोनों ने मिलकर प्रवीण की लाश को बाइक पर रखा। लाश उनके बीच में थी। फिर वो लाश को लगभग 6 किलोमीटर दूर ले गए और एक गंदे नाले में फेंक दिया। 3 दिन बाद 28 मार्च को प्रवीण की लाश उसी नाले में सड़ी गली हालत में मिली। प्रवीण के घर वालों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। प्रवीण के गायब होने से उसका परिवार बहुत परेशान था। उन्हें रवीना पर शक होने लगा था, खासकर उसके सोशल मीडिया के इस्तेमाल और सुरेश के साथ उसके रिश्ते को लेकर। उन्होंने अपने घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई और इसी सीसीटीवी फुटेज ने सारे राज खोल दिए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि रवीना और एक हेलमेट पहना हुआ आदमी, जो बाद में सुरेश निकला, प्रवीण की लाश को कपड़े में लपेटकर बाइक पर ले जा रहे हैं। परिवार ने फौरन ये फुटेज पुलिस को दी। पुलिस ने रवीना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो रवीना ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई और सख्ती से पूछा तो वो टूट गई। रवीना ने मान लिया कि उसका सुरेश के साथ नाजायज रिश्ता था और उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रवीण को मारा था। रवीना को गिरफ्तार कर लिया गया और जल्द ही सुरेश भी पुलिस के हाथ लग गया। रवीना को कोर्ट में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। सुरेश से और पूछताछ के लिए उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। जांच में पता चला कि रवीना और सुरेश का ये रिश्ता करीब 1.5-2 साल से चल रहा था, जो इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था। दोनों साथ में छोटे वीडियो बनाते थे और इसी दौरान करीब आ गए। प्रवीण को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया था और वो इसका विरोध कर रहा था। रवीना ने पुलिस को बताया कि उसका पति उसके और सुरेश के प्यार के बीच में आ रहा था। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। रवीना और सुरेश की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई। दोनों यूट्यूबर थे। सोशल मीडिया पर उनके काफी चाहने वाले थे। रवीना इंस्टाग्राम पर रवीना राव के नाम से जानी जाती थी और उसके हजारों फॉलोअर थे। शायद सोशल मीडिया का यही जुनून रवीना और प्रवीण के बीच झगड़े की बड़ी वजह बना। इस हत्याकांड ने एक 6 साल के बच्चे मुकुल को अनाथ कर दिया। उसकी मां के इस कथित गुनाह की वजह से
उसने अपने पिता को खो दिया। अब वो बच्चा अपने दादा और चाचा के साथ रह रहा है। भिवानी में हुआ ये हत्याकांड एक चेतावनी जैसा है। ये दिखाता है कि कैसे प्यार और धोखे की कहानी का अंत इतना भयानक हो सकता है। ये सोशल मीडिया की उस काली सच्चाई को भी दिखाता है जहां चमक दमक के पीछे जुर्म और धोखा छुपा हो सकता है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इंसानियत में किधर जा रहे हैं और अपने रिश्तों की कद्र कैसे करें।